इस समाज ने जो आपको नाम दिया है, जो आपको पहचान दी है, उस हिसाब से मत चलो। खुद की एक नई पर्सनैलिटी बनाओ, एक नई रेपुटेशन बनाओ, एक नई पहचान बनाओ। एक ड्रगिस्ट इंसान जिसने नशे की हालत में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। टैलेंट और हुनर उसमें कूट कूट कर भरा था, लेकिन नशे ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दुनिया ने उसे ड्रगिस्ट का नाम दिया, क्रिमिनल का नाम दिया, क्रिमिनल की पहचान दी, लेकिन उसने ये ठान लिया कि मैं अपनी पहचान बदल कर रखूंगा, मैं खुद को रिक्रिएट करूंगा। उसने एक्टिंग की कला में महारत हासिल की, अपनी एक्टिंग स्किल को मजबूत किया और हॉलीवुड का सबसे महंगा पेड एक्टर बन गया। उसने इस दुनिया की बताई गई पहचान को अस्वीकार किया और खुद की एक नई पहचान बनाई, खुद को रिक्रिएट किया और 2008 में अपनी नई मूवी के साथ उसने अपना ग्रेटेस्ट कमबैक किया। और वो इंसान दूसरा कोई नहीं बल्कि वो था रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसे ये दुनिया आयरन मैन के नाम से जानती है। 48 लॉस ऑफ पावर का 25वां नियम, रिक्रिएट योरसेल्फ। खुद को नए साँचे में ढाले। ये नियम हमें कहता है कि हमें लोगों ने जो पहचान दी है, इस समाज ने जो हमें इमेज दी है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद की एक ठोस इमेज, ठोस पहचान, ठोस रेपुटेशन बनानी चाहिए और खुद को रिक्रिएट करना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी वैल्यू गंवा देते हैं, हम अपनी रेपुटेशन खो देते हैं, लेकिन हमें कभी लोगों ने बताए हुए रेपुटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। खुद की एक नई पहचान बनानी चाहिए, खुद को रिक्रिएट करना चाहिए। खुद को रिक्रिएट करने के लिए हम इन 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहली, आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। खुद को रिक्रिएट करने के लिए खुद के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक आप खुद के बारे में कॉन्शियस नहीं रहोगे, तब तक आप अपनी पर्सनैलिटी, रेपुटेशन बिल्ड नहीं कर सकते, खुद को रिक्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा कदम, खुद का कैरेक्टर बिल्ड करना, एक महान चरित्र निर्माण करना। आपको खुद को रिक्रिएट करने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर बनाना होगा जो सबको अट्रैक्ट करे, डोमिनेट करे। खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दो। खुद के ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, इन सभी के ऊपर ध्यान दो। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, एक अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए, चरित्र बनाने के लिए आपको कोई स्किल पकड़नी होगी, आपको कोई कला पकड़नी होगी। उस कला में अपनी जान झोंक दो, मेहनत करो और उस कला में महारत हासिल करो, ताकि आपकी एक नई पहचान बन सके। खुद को नए साँचे में ढालें। इस नियम का मतलब ये है कि लाइफ में हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं और अपनी वैल्यू गवा बैठते हैं, अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत खो देते हैं। हमें खुद को एक नए साँचे में ढालना चाहिए, एक नई इमेज बनानी चाहिए, ताकि हम डोमिनेट कर सके, हम पावरफुल बन सके। खुद को रिक्रिएट करने के लिए आपको इन 2 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। पहली, आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। दूसरी स्टेप, चरित्र का निर्माण, क्रिएटिंग पावरफुल कैरेक्टर। देख भाई, मैं ये बात जानता हूँ कि लाइफ में गलतियाँ होती है, लेकिन अगर हम हार मान ले तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, हम कभी पावरफुल नहीं बन सकते। अगर तेरी रेपुटेशन बिगड़ गई है, कोई बात नहीं, खुद को रिक्रिएट कर, खुद को नए साँचे में ढाल। ये समाज जो तुझे पहचान दे रहा है, उस पहचान को स्वीकार मत कर, खुद की एक नई पहचान बना, खुद को रिक्रिएट कर। गलतियाँ सबसे होती है, जिंदगी में ऐसा समय आता ही है जहाँ हमारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। जो हार मान लेते हैं वो कभी पावरफुल नहीं बन पाते, और जो ये ठान लेते हैं कि वो खुद को नए साँचे में डालेंगे, खुद को रिक्रिएट करेंगे, वही पावरफुल बनते हैं। तो इसीलिए रिक्रिएट योरसेल्फ।